हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज यहाँ पर लाइव प्रोसेस का एमसीक्यू लेकर के आ रहा हूँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण ये एमसीक्यू होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलते हैं एमसीक्यू देखते हैं कैसा एमसीक्यू है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और बहुत से बार एग्जामों में ये एमसीक्यू आ भी चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप और ग्रुप्स of animal heart does not pump oxygenated blood to different parts of the body। ठीक है, कह रहा है कि किसमें जो है कि हार्ट, एक मिनट इसको मैं थोड़ा इरेज कर लूँ। ओके, कह रहा है कि हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो किसमें नहीं करता है ना, पंप नहीं करता है। पीसेज में, एम्फीबियंस में, या फिर एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में, या फिर पीसेज एंड एम्फीबियंस में। तो देखो यहाँ पर जो पीसेज होती हैं है ना, जो मछलियाँ होती हैं, ठीक है, उनमें नहीं होता है, ठीक है ना, उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे पंप नहीं करता। डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी आर कॉल्ड। किडनी का जो फिल्ट्रेशन यूनिट होता है उसे क्या कहा जाता है? यूरेटर, यूरेथा, न्यूरॉन्स या फिर नेफ्रॉन्स। तो इसे हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन्स। जो फिल्ट्रेशन यूनिट होता है किडनी का उसे क्या कहते हैं हम लोग? नेफ्रॉन्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेम द सब्सटेंस हुज बिल्ड अप इन द मसल्स ड्यूरिंग वाइगरस फिजिकल एक्सरसाइज मे कॉज क्रैम्प्स। है ना, तो क्रैम्प्स हो जाता है जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं हम लोग उस समय क्रैम्प्स आ जाते हैं बॉडी में। तो किसकी वजह से होता है ये पूछ रहा है ना। तो ऑप्शन ए है एथनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, या फिर पायरुवेट। तो किसके कारण होता है? तो ये होता है लैक्टिक एसिड की वजह से। किसकी वजह से होता है? लैक्टिक एसिड जम जाता है ना, इस वजह से ये क्रैम्प्स आ जाते हैं उस जगह पे। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी वगैरह वहाँ उस जगह पे हो जाती है। ठीक है, वाई एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू ए टेस्ट ट्यूब containing lime water, the lime water turned milky ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। किसके प्रेजेंस में ये जो लाइम वाटर था वो मिल्की हो गया? ठीक है, लाइम वाटर क्या हो गया? मिल्की हो गया। ठीक है ना, इस किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो क्या होगा? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगी। है ना, तो फंगे में जो है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, या फिर सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो कौन सा होता है भाई? इसमें होता है सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। किसमें? तो फंगाई में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल्स ऑफ ए लीफ इज। है ना, फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, किस साइट पर होता है ये पूछ रहा है। द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल्स ऑफ ए लीफ इज क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, या फिर प्रोटोप्लाज्म। है ना, तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट। है ना, क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। है ना, जब सिकुड़ता है हार्ट, कहते हैं जब हार्ट सिकुड़ता है, व्हाट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। है ना, तो बैक फ्लो होने से कौन बचाता है, प्रिवेंट करता है? ये तो आप लोग पता भी होगा। है ना, थिन वॉल ऑफ एट्रिया, थिक मस्कुलर वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स, वाल्व्स इन द हार्ट, ऑल ऑफ द एबव। क्या होगा भाई इसमें? तो ये होगा वॉल्व्स इन हार्ट। है ना, वॉल्व्स इसमें बचाता है। ठीक है ना, प्रिवेंट करके रखता है। वुडी प्लांट कैरी गैसियस एक्सचेंज थ्रू। जो लकड़ी वाले पौधे होते हैं उसमें गैसियस एक्सचेंज जो होता है किसके द्वारा होता है? रूट हेयर के द्वारा, स्टीम हेयर के द्वारा,
लेंटिकल्स के द्वारा, एपिडर्मल सेल्स के द्वारा। तो ये होगा लेंटिकल्स के द्वारा। द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं भाई, जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है ना, वॉल का, वॉल ऑफ द फूड पाइप, उसे क्या कहा जाता है। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है ये, है ना। इसे बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। द प्रोसेस बाय विच ब्लड इज क्लियर्ड of a metabolic waste in the case of kidney failure is called, कह रहे हैं कि किस प्रोसेस के द्वारा हम लोग, है ना, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको क्लियर करते हैं जब कोई किडनी फेल हो जाता है, काम नहीं करता है, तो किस प्रोसेस के द्वारा करते हैं। तो सबको पता होगा कि उस समय हम लोग क्या करते हैं, डायलिसिस करते हैं। क्या करते हैं? डायलिसिस करते हैं। जब किसी किडनी खराब होती है किया जाता है, डायलिसिस किया जाता है। ओके, ट्रेचिया डू नॉट कोलैप्स इवन देयर इज नॉट मच एयर बिकॉज दे आर, है ना। तो कह रहे कि क्या होगा इसमें, तो ये हैविंग कैटलेसिस रिंग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द माउथ कैविटी विल बी affected इफ सैलिवा एमाइलेज इज लैकिंग इन द सैलिवा। तो क्या होगा इसमें बताना है। ऑप्शन ए, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स, बी है प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन इनटू एमिनो एसिड, सी एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स, डी है फैट्स ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। सही आंसर होगा स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स, ठीक है। Which of the following alimentary canal absorb the digested food? Which region, है ना, which region of the alimentary canal absorb digested food? तो कौन सा रीजन एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या फिर लीवर, ठीक है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन करता है, ठीक है। 14 क्वेश्चन नंबर। एमीबा शोज द फॉलोइंग काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, किस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है एमीबा में। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, होलोजोइक होता है। कैसा होता है? होलोजोइक होता है। क्वेश्चन नंबर 15, द एग्जिट ऑफ अनएब्जॉर्ब फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय, एग्जिट ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय लीवर, एनस, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर एनल स्फिंक्टर। कौन सा होगा? तो ये होगा एनल स्फिंक्टर। When a few drops of iodine solution are added to rice water, जब हम लोग कुछ ड्रॉप डालते हैं आयोडीन सोल्यूशन, है ना, राइस वाटर में, द सोल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट दैट राइस वाटर कंटेंट। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि राइस वाटर में क्या प्रेजेंट है ना। तो क्या होगा भाई इसमें, तो ये स्टार्च इसमें प्रेजेंस है। क्या प्रेजेंस है? स्टार्च। जब अभी ब्लू ब्लैक हो जाए तो समझ लें कि स्टार्च है उसमें। The breakdown of a pyruvate to give carbon dioxide, water and energy take place in the, कहाँ पर टेक प्लेस करता है बताना है, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या फिर न्यूक्लियस। तो ये करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस अकर इन विच पार्ट ऑफ द सेल, जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है वो किस पार्ट में होता है सेल के, सेल के किस पार्ट में होता है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट। तो ये होता है साइटोप्लाज्म। ओके, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग इज, तो ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, ठीक है ना। तो कहाँ? कैरोटीन, क्लोरोफिल, हेमोग्लोबिन, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग इज, तो इसके बारे में बताना है। ABCD क्या होगा भाई इसमें? हेमोग्लोबिन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट को हेमोग्लोबिन को कहते हैं, ठीक है।
क्या हो जा रहा है बार बार यार, पीछे क्यों चला जा रहा है? नेम द प्रोसेस इन ए लीफ थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। नेम द पोर, नेम द पोर के बारे में बताना है लीफ में, थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस। लेंटिकल्स, वैक्यूल्स, जाइलम या फिर स्टोमेटा। क्या होगा इसमें? तो ये होगा स्टोमेटा के थ्रू होता है, स्टोमेटा। 21 नेम ए सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। ब्लड के अलावा कौन सा सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है? प्लेटलेट्स, आरबीसी, लिम्फ या फिर प्लाज्मा। क्या होगा? तो ये होगा लिम्फ। ए ब्लड वेसल विच पंप द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द इंटायर बॉडी, हार्ट टू इंटायर बॉडी। ठीक है, आर्टरी, कैपिलरी, वेन या फिर हेमोग्लोबिन। तो ये होगा आर्टरी। (23) नेम द ट्यूब विच कनेक्ट द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। ट्यूब का नाम बताना है जो कि कनेक्ट करता है ना, किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से। ठीक है, यूरेथा, नेफ्रॉन, ट्यूबल या फिर यूरेटर। क्या होगा? ये होता है यूरेटर होता है, ऑप्शन नंबर डी। 26 द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नो डाइजेशन टेक प्लेस। यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है, तो ये एसोफेगस, एसोफेगस में कोई डाइजेशन वगैरह नहीं होता है। ठीक है ना, एसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक और डिस्टोलिक क्या होता है ना? तो ये तो सबको पता होगा जहाँ तक मेरे को आशा है ना। 120 होता है सिस्टोलिक और 80 होता है ना डायस्टोलिक। ठीक है ना, तो सिस्टोलिक और डिस्टोलिक 120/80 mm/Hg याद रखना है। 28 द प्रोसीजर यूज टू क्लियरिंग द ब्लड ऑफ ए पर्सन बाय सेपरेटिंग यूरिया फ्रॉम इट इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं डायलिसिस। ठीक है ना, डायलिसिस कहते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन आ चुका था। क्वेश्चन नंबर 29 एक मिनट। ऑल प्रोटीन इन आवर फूड्स आर डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली। ये एसेशन देने वाले क्वेश्चन ध्यान से समझना है। ऑल प्रोटीन इन आवर बॉडी इन आवर फूड आर डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली। नहीं, ये गलत है, केवल स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं। द प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम आर रिलीज ऑन टू स्मॉल इंटेस्टाइन। नहीं, ये भी गलत है। तो देखो यहाँ पर ए और आर दोनों ही गलत है, तो इसमें बोथ एंड आर ट्रू, बोथ एंड आर ट्रू, ए इज ट्रू, आर फॉर, ए फॉल्स, बट आर ट्रू। ओके, ऑप्शन नंबर ई होगा, है ना, दोनों ही गलती है यहाँ पर। 30 क्वेश्चन नंबर। व्हेन एयर इज पास थ्रू लाइम वाटर। जब किसी लाइम वाटर से कोई एयर पास कर रहा है, लाइम वाटर टर्न मिल्की, तो लाइम वाटर कैसा हो गया? मिल्की हो गया। तो रीजन को बता रहा है कि एयर कंटेन 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन। तो इसमें से क्या सही है ना? तो देखो यहाँ पर ये ए भी सही है ना, और रीजन भी सही है इसका, तो बोथ ए एंड आर ट्रू। लेकिन इसके बारे में ये कोई रीजन कारण नहीं बता रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होगा। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये 30 क्वेश्चन रहा, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है वीडियो, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद।